हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 23 का जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, जो प्रॉब्लम नंबर 6 है। चलो देखते हैं क्या कहता है। 6 कहता है डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। एसेट भी डिक्रीज होगा और आपका कैपिटल भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। एसेट भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज। क्या हो सकता है? कोई भी इनकम जो है वो एसेट को यानी कैश को बढ़ाता है और कैपिटल को भी यहाँ पर बढ़ाता है ना। यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी इनकम होता है तो जैसे रेंट रिसीव हो गया या फिर कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो उससे कैश भी प्लस होता है और कैपिटल भी प्लस होता है। ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस से कैश यानी एसेट भी डिक्रीज होता है और कैपिटल भी डिक्रीज होता है ना। जैसे सैलरी पेड किया गया, ठीक है, सैलरी पेड टू गोपाल या सैलरी पेड टू एनी एम्प्लॉय। जब सैलरी पेड किया गया है तो इससे क्या घटेगा? इससे आपका कैश घटेगा और क्या घटेगा? आपका कैपिटल भी घटेगा। 10,000 का किसी स्टाफ को सैलरी पे किया है तो 10,000 से एसेट यानी कैश घटेगा और कैपिटल भी घटेगा, क्योंकि सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होगा और अगर प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट ही जाके कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल भी जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो कोई भी एक्सपेंस से कैश घटेगा और कैपिटल भी आपका डिक्रीज होगा। रेंट हो गया, रेंट पेड हो गया, कमीशन पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, है ना, ये सबसे सैलरी पेड हो गया, ये सबसे आपका वेजेस पेड हो गया, कैश भी घटता है यानी एसेट भी घटेगा और कैपिटल भी घटता है। और अगर ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, गुड्स निकाला, कोई एसेट निकाल लिया, तो भी क्या घटेगा? एसेट घटेगा। मान लो गुड्स निकाल लिया, कोई ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाला, स्टॉक है, मान लो स्टॉक निकाला, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाल लिया, तो क्या होगा? स्टॉक माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी क्या होगा? माइनस होगा। कैपिटल क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर ऑनर जब लगाता है, मान लो गुड्स ले करके आया तो स्टॉक प्लस कैपिटल प्लस, अब निकाल लिया तो जाहिर सी बात है अपना ही पूंजी निकाल लिया, वो स्टॉक भी कम हो जाएगा और यहाँ पर कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर अगर मान लो कैश निकाल लिया तो कैश माइनस हो जाएगा, बिजनेस से कैश माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, है ना। कैश भी माइनस होगा, कैपिटल भी यहाँ पर क्या होगा? आपका माइनस होगा। तो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़, यहाँ पर एसेट घटेगा, एसेट घटेगा, एसेट घटेगा और कैपिटल भी घटेगा, माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। कोई भी एक्सपेंस से एसेट घटेगा यानी कैश और कैपिटल घटेगा, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, कोई भी गुड्स निकालेगा तो स्टॉक और कैपिटल घटेगा, स्टॉक घटेगा, कैपिटल घटेगा, कैश निकालेगा, कैश घटेगा, कैपिटल घटेगा। कोई फर्नीचर वगैरह अगर निकाल दिया या कंप्यूटर ले गया बिजनेस से उठा करके घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो कंप्यूटर या फर्नीचर माइनस होगा और कैपिटल माइनस होगा। चलिए इसके बाद समझते हैं आगे। 6 हो गया, 7 इसको हटाते हैं। ये क्या कहता है? डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा और आपका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, यही कह रहा है ना। लायबिलिटी डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल, इस ये ट्रांजैक्शन है, इसको हम समझाएंगे अभी। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू
कैपिटल। यानी लोन किस में कन्वर्ट हो गया? तो लोन कन्वर्ट हो गया आपका कैपिटल में। समझिएगा बात। बिजनेस ने अजय से या रोहित से, मान लो रोहित, इसका नाम क्या है? रोहित है। रोहित से एक लोन लिया था, है ना? कितने का लोन लिया था? मान लेते हैं कि 60,000 रुपीज़ का लोन लिया था, ठीक है। तो बिजनेस में लोन के फॉर्म में, अच्छा आया क्या बिजनेस में? कैश आया। तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे कैश कितना? 60,000 प्लस करेंगे, ठीक है। और लोन है ना, तो लोन तो आउटसाइड लायबिलिटी है, बाहर वाले से, किसी बाहर वाले बंदे से, यानी रोहित से, कोई बाहर वाले बंदे से लोन लिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोहित लोन, यानी लोन तो आउटसाइड लायबिलिटी है, बाहर वाले से बिजनेस ने लोन लिया है। रोहित लोन जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज करेगा कितना से? आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज करेगा 60,000 से। बोलिए, ठीक है, ये बात समझ में आया? अब बोलता क्या है ये बात समझिएगा। बोलता है कि लायबिलिटी भी डिक्रीज करे और कैपिटल बढ़े। अब रोहित यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से लोन इसने बिजनेस को दिया है। अब नियर फ्यूचर में इसको लोन चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर बिजनेस ऐसा कहे कि देखो 60,000 रुपया, तो बिजनेस कह रहा है रोहित से कि 60,000 तो तुमने लोन के फॉर्म में दिया है, एक काम करो तुम बिजनेस का ऑनर बन जाओ, पैसा मत लो, बिजनेस का ऑनर बन जाओ। तो देखिए रोहित ने बिजनेस में कितना दिया है? 60,000 रुपये दिया है। अब अगर ऑनर बन जाएगा बिजनेस का, तो बताइए कि अगर ऑनर बन गया तो ये 60,000 रुपया लोन नहीं रहेगा, फिर कैपिटल हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। लोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में। ऑनर बनेगा तो कैपिटल, बाहर वाला है तो लोन, और ऑनर बनेगा तो कैपिटल। बिजनेस ने कहा, यानी सारे पार्टनर्स जितने भी और पार्टनर होंगे, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो अगर सारे पार्टनर से मिलके कहा कि चलो रोहित जिससे हमने लोन लिया था उसको अब हम लोन नहीं, उसको हम पार्टनर बना लेते हैं और 60,000 रुपये रहने दो, तो फिर लोन घट जाएगा। और अगर वो पार्टनर बन गया तो फिर यही 60,000 रुपया लोन घट के 0 हो गया और कैपिटल बढ़ के 60,000। अगर ऑनर बन गया तो इसी का पैसा जो कि लोन के फॉर्म में था वो लोन 0 हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा 60,000 से। होगा या नहीं होगा? और 60,000 तो बिजनेस में है ही। पहले किस फॉर्म में था? लोन के फॉर्म में था। अब लोन 0 हो गया, अब किस फॉर्म में है? देखिए कैश कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि ये ऑनर बन गया है। तो यही बात हो गया कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। अगर लोन को किस में कन्वर्ट कर दिए? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि देखिए आपका यहाँ पर लायबिलिटी डिक्रीज किया, लायबिलिटी डिक्रीज किया। कौन सा लायबिलिटी? आउटसाइड लायबिलिटी डिक्रीज किया, और इनसाइड लायबिलिटी यानी इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल देखिए प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ। और देखिए यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। लायबिलिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि लोन खत्म हो गया तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, और उसी के जगह पे ऑनरशिप दे दिए तो कैपिटल इंक्रीज हुआ। हाँ या ना? तो यहाँ पर होगा कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। अगर हम लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा? लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। हाँ या? आपको हम अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के ही फॉर्म में समझाएं, कंपनी वगैरह के फॉर्म में नहीं समझाएं, इसी के फॉर्म में अभी समझिए। ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्या कहता है सो देखते हैं। बोलता है इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज कैपिटल। अब कहता है इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज कैपिटल। अरे वही बात हो गया फिर आपका,
जैसे देखो यहाँ पर, इसको हटा, यही बात हो गया, 2 पार्टनर है बिजनेस के अंदर या 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी। यहाँ पर मान लो ए जो है वो फर्म से रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? ए। तो ए फर्म से बाहर चला जाएगा। अच्छा, जब हिसाब किताब करेंगे तो ए का भी हिसाब किताब करेंगे कि टोटल कितना इसको पेमेंट करना है। अच्छा, जितना भी इसका पैसा बकाया होगा जब ये रिटायर करेगा तो रिटायरमेंट के टाइम पर ए को सारा पैसा पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो सारा हिसाब किताब किए और पता चला कि जो ए है उसको सपोज 70,000 रुपीज़ पेड करना है। कितना पेड करना है? 70,000 रुपीज़ जो है वो पेड करना है। ठीक है। जब बिजनेस का ये ऑनर था तो ऐसा कहो कि यहाँ पर देखो कि मान लो कैश के फॉर्म में 70,000 था, ठीक है ना, कैश के फॉर्म में 70,000 था, और चूंकि ये ऑनर था जब, तो 70,000 रुपया इसका कैपिटल था। ठीक है, ये बात समझिएगा, कैपिटल था तो 70,000 रुपये कैपिटल था, कैश था 70 और ऑनर का पैसा यानी ए का पैसा, हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 70,000 रुपये का कैपिटल था। अब वो रिटायर कर गया, फर्म छोड़ करके चला गया। अब फर्म को, बिजनेस को, जो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर कर चुका है, इसको कितना पैसा पे करना है? 70,000 रुपये पे करना है। लेकिन फर्म के पास फिलहाल कैश नहीं था। वो बोला कि अब हम, फर्म बोलता है कि हम तुमको नियर फ्यूचर में बाद में पेमेंट कर देंगे, अभी पेमेंट 1 रुपया भी नहीं करेंगे। कुछ पेमेंट कर सकता है, अभी हम आपको लेके चल रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो बिजनेस में मान लो कि अभी कैश 70,000 है। अब वो ऑनर नहीं रहा क्योंकि रिटायर कर गया है, या यहाँ पर से बिजनेस से ऐसा बोलो कि बाहर चला गया है, निकल गया बिजनेस से बाहर, रिटायर ही कर गया है। तो अब तो रिटायर कर गया तो बिजनेस का वो ऑनर रहा नहीं, इसलिए कैपिटल 0 हो जाएगा। तो बिजनेस के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? एज लोन, क्योंकि अब वो आउटसाइडर हो गया है, तो अब लोन चढ़ जाएगा 70,000 रुपया। ठीक है, यानी कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया? लोन में। क्योंकि वो बाहर चला गया तो लोन जो है, कैपिटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लोन में यहाँ पर। तो इससे देखिए कैपिटल जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कैपिटल देखिए 70 था ना पहले, तो ये डिक्रीज किया 70,000 रुपये, तो 70,000 रुपये से कैपिटल खत्म हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कैपिटल तो अब 0 हो गया। और क्या हो गया? लोन जो है वो इंक्रीज कर गया। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज कर गया और लोन इंक्रीज कर गया। तो यानी आपका आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज कर गया और कैपिटल डिक्रीज कर गया। ये हो सकता है। या इसका उल्टा भी लेकर चलो कि कोई ऑनर है, अब वो फर्म छोड़ दिया, तो सब फर्म छोड़ दिया, रिटायर हो गया या किसी भी कारण से फर्म छोड़ दिया, तो उसका जो पैसा बकाया है वो फर्म अगर एट ए टाइम पे नहीं करता है तो वो लोन के फॉर्म में चढ़ जाएगा। तो कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया? लोन में। तो कैपिटल घटेगा और लोन बढ़ेगा। बस इतना ही समझो अभी। यहाँ तक क्लियर है बात? ऐसा आप बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको आप बना सकते हो। आप खुद से इमेजिन करो कि क्या क्या पॉसिबल है। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कब बढ़ेगा, कैपिटल कब बढ़ेगा, कब डिक्रीज होगा, ये तमाम बातें जो हैं आप अलग अलग बुक से बना सकते हो या खुद से भी इमेजिन करके बनाओ कि ये ट्रांजैक्शन को कैसे। या फिर अगर आप ऐसे देख लो कि एसेट बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ेगा तो एक एसेट घटेगा, एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल कब बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी कब बढ़ेगा। इस तरीके से आप अपने दिमाग को चलाओ और देखो कि कैसे कैसे आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो है वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है, वो आप देखो। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उससे आपका समझदारी और ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ कुछ और अपने मन से अब रैंडम देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो सीधा बताओ, एक एसेट बढ़ेगा
और एक एसेट घटेगा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है, फटाफट बताइएगा। एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स फॉर कैश। स्टॉक बढ़ेगा और कैश घटेगा। ठीक है, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घटा। बोलिए हाँ या ना। उसके बाद और भी एग्जांपल देखिए। लायबिलिटी बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा। बोलिए, लायबिलिटी बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सीधी बात है, क्या होगा, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। ठीक है, एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। अगर ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में, है ना, तो ऑनर जो पैसा लगाएगा इससे कैश बढ़ेगा, यानी एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक, एसेट घटेगा, लायबिलिटी भी घटेगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश घटेगा और क्रेडिटर भी घटेगा। ठीक, एसेट घटेगा, कैपिटल घटेगा। बोलिए, एसेट घटेगा, कैपिटल घटेगा। कोई भी एक्सपेंस, सैलरी दिए, रेंट दिए, इंटरेस्ट दिए, कमीशन दिए, तो कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा। एक्सपेंस से कैश घटता है और कैपिटल भी घटता है। ठीक है, चलिए इतना आपके लिए काफ़ी है अभी, इतना आप देख लोगे। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है ना, एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ठीक है, इसमें तो आप कर ही लिए हैं। मान लो कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगर आप करते हो, 10,000 का सामान, 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया, मान लो आपने। ठीक है, 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया। 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, जिसमें से डेटर जो है, अच्छा ये बेचा 12,000 का, जिसमें से कैश 6,000 रुपये बिजनेस को मिल गया और 6,000 रुपये अभी तक कैश नहीं मिला है। ऐसा देख के चलो कैसे करेंगे इसको रिकॉर्ड। 10,000 का सामान गया तो स्टॉक माइनस कर देंगे 10,000 से। ठीक है, अच्छा 6,000 रुपये मिला है, कैश बढ़ेगा 6,000 से,
6,000 नहीं मिला है, डेटर्स बढ़ेगा 6,000 से, और प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में 2,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो बात तो वही हो गया है ना, कि अगर हम आपसे ऐसे बोले कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसेट बढ़ेगा भी, एसेट घटेगा भी और कैपिटल बढ़ेगा भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो तो, एसेट बढ़ेगा भी, एसेट घटेगा भी और कैपिटल बढ़ेगा भी। तो हमने सामान अगर बेचा 12,000 में, जिसमें से 6,000 रुपये रिसीव हुआ, 6,000 रिसीव नहीं हुआ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके अकाउंटिंग इक्वेशन पे, एसेट बढ़ा भी, एसेट घटा भी, स्टॉक घटा भी और इससे कैपिटल बढ़ा भी। ये अगर हम आपसे पूछें कि एक एसेट बढ़ता है, एक एसेट घटता है और कैपिटल बढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे कि आपने सामान बेचा है 10,000 का सामान जो कॉस्टिंग था 10,000, बेचा आपने 12,000 में, हाफ द पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर, आधा पैसा रिसीव हो गया है और आधा भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, कैश बढ़ा, डेटर बढ़ा, स्टॉक घटा, कैपिटल बढ़ा। इस टाइप का कुछ अपने से बना करके देख लेना इसको, ठीक है ना। और इसके बाद हम अगला जो आपका है, ये तो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 के बाद 24 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।